स्वागत है दोस्तों आपका आज की बेहद बड़ी और ताजा खबरों में। आज की मुख्य खबरों और हेडलाइंस न्यूज के तहत माता वैष्णो देवी के भक्तों के लिए सरकार ने की बड़ी घोषणा। जी हां, अब घर पर मिलेगा घर बैठे प्रसाद। जी हां, तो बताएंगे आपको इस खबर के बारे में। साथ ही दोस्तों सितंबर महीने में बैंकों की छुट्टियों को लेकर बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। जी हाँ, इतने दिन बैंक बंद रहेंगे। यदि आपका भी कोई जरूरी काम है तो आप इस दिन बैंक जाने से बच सकते हैं। साथ ही दोस्तों केंद्र सरकार ने अनलॉक 4 के लिए जारी की नई गाइडलाइंस। जी हाँ, तो आपको बताएंगे कि अनलॉक 4 में क्या क्या चीजें खुलने वाली है और क्या क्या बंद रहने वाला है। तो पूरी अपडेट के बारे में आपको बताएंगे। मैं दोस्तों यदि आपके पास भी है 2000, 500, 200, 100 किसी भी प्रकार का नोट तो करने से बचे ये काम, वरना हो सकता है कोरोना काल में भारी नुकसान। साथ ही दोस्तों एक ही मतदाता सूची से पूरे देश में होंगे लोकसभा चुनाव, विधानसभा और स्थानीय निकाय की चुनाव। केंद्र सरकार बना रही है योजना। साथ ही दोस्तों जरा संभल कर, दोबारा हो रहा है कोरोना फिर से। कोविड के लक्षण महसूस होने पर करें ये 3 काम। जी हाँ, इस खबर के बारे में भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों आज इन्हीं सब खबरों के बारे में आपको बताएंगे। इसके अलावा भी कई अन्य बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही दोस्तों हमारे जाबाज कोरोना वीरों के लिए दिल से कमेंट में जय हिंद वंदे मातरम जरूर लिखे। साथ ही दोस्तों वीडियो आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको ऐसी ही खबरें हमेशा मिल सके। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के फटाफट से जानते हैं आज की सभी बड़ी खबरों को। पहली खबर, वैष्णो देवी के श्रद्धालुओं को अब स्पीड पोस्ट से मिलेगा प्रसाद। श्राइन बोर्ड ने किया डाक विभाग से करार। जी हां दोस्तों, जम्मू के कटरा स्थित श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने डाक विभाग के साथ एक समझौता किया है, जिसके तहत अब भक्तों को स्पीड पोस्ट के माध्यम से भी प्रसाद मिल सकेगा। इस समझौते के तहत डाक विभाग स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्रसाद भक्तों तक पहुंचाने के लिए तैयार हो गया है। एसएमवीडी के एक बयान के अनुसार श्राइन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रमेश कुमार और जम्मू कश्मीर में डाक सेवा के निदेशक गौरव श्रीवास्तव ने कटरा में आध्यात्मिक विकास केंद्र में शनिवार को समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसमें कहा गया है कि भक्तों की सुविधा के लिए विशेष रूप से मौजूदा परिस्थितियों में बोर्ड ने आज उनके स्थानों पर प्रसाद वितरण की सुविधा शुरू की है। बोर्ड की इस पहल से वे भक्त भी माता वैष्णो देवी का प्रसाद दे सकेंगे जो मौजूदा परिस्थितियों के कारण यात्रा नहीं कर पा रहे हैं। श्राइन बोर्ड ने प्रसाद को 3 श्रेणियों में नो प्रॉफिट नो लॉस के आधार पर लॉन्च किया है, जिसे श्राइन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट या टेलीफोन मोड के जरिए बुक किया जा सकता है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। अनलॉक 4 के लिए सरकार ने जारी की नई गाइडलाइंस। जाने क्या है नई गाइडलाइन। जी दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शनिवार को अनलॉक 4 के लिए नई दिशा निर्देश जारी कर दिए। ये नए दिशा निर्देश 1 सितंबर से 30 सितंबर तक लागू रहेंगे। इनके तहत केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर कंटेनमेंट जोन के बाहर और भी गतिविधियों की अनुमति दिए जाने का रास्ता साफ कर दिया है। अनलॉक 4 के दिशा निर्देश में नया क्या है। इसके तहत मेट्रो रेल सेवाओं को 7 सितंबर से चरणबद्ध तरीके से संचालित करने की अनुमति दी गई है। इसके मुताबिक गृह मंत्रालय ने एक महत्वपूर्ण निर्देश में कहा है कि राज्य सरकारें केंद्र से परामर्श किए बगैर कंटेनमेंट जोन के बाहर कोई स्थानीय लॉकडाउन लागू नहीं करेगी, जबकि 21 सितंबर से 100 व्यक्तियों की अधिकतम सीमा के साथ सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक कार्यक्रमों की अनुमति होगी। मंत्रालय ने कहा कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में 50% शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारियों को ऑनलाइन शिक्षण, टेली काउंसलिंग से संबंधित कार्य के लिए स्कूलों में बुलाया जा सकता है। वहीं दिशा निर्देशों के अनुसार निरुद्ध क्षेत्र के बाहर स्थित स्कूलों में 9वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक के छात्रों को अपने शिक्षकों से मार्गदर्शन लेने के लिए स्वैच्छिक आधार पर स्कूल जाने की अनुमति दी जा सकती है। दिशा निर्देश ऐसा उनके अभिभावकों की लिखित सहमति से होगा। वहीं ओपन एयर थिएटरों को 21 सितंबर से खोले जाने की अनुमति दी गई है। वहीं कंटेनमेंट जोन घोषित किए गए इलाकों में 30 सितंबर तक कड़ा लॉकडाउन जारी रहेगा। स्कूल, कॉलेज, अन्य शैक्षणिक संस्थान 30 सितंबर तक बंद रहेंगे। इसके अलावा दिशा निर्देशों में कहा गया है कि राज्यों के अंदर और एक राज्य से दूसरे राज्य के लिए होने वाले यातायात पर कोई रोक नहीं होगी। वहीं सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क और थिएटर बंद रहेंगे। इन्हें छोड़ बाकी सभी गतिविधियों की छूट होगी। अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पर रोक जारी रहेगी। साथ ही अधिक खतरे की स्थिति में जो लोग हैं, जिनमें 65 साल से अधिक उम्र के लोग, कई बीमारियों से पीड़ित लोग, गर्भवती महिलाएं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर पर ही रहने की सलाह दी गई है, जब तक कि उन्हें स्वास्थ्य कारणों से या आवश्यक सुविधाओं के प्रबंधन के लिए बाहर जाना न पड़े। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। एक ही मतदाता सूची से पूरे देश में होंगे लोकसभा, विधानसभा व स्थानीय निकाय के चुनाव। केंद्र सरकार बना रही है नई योजना।
जी दोस्तों, केंद्र की मोदी सरकार लोकसभा, विधानसभा एवं स्थानीय निकाय के चुनाव के लिए एक ही मतदाता सूची बनाने की संभावना पर विचार कर रही है। इससे मतदाता सूचियों की विसंगति खत्म करने, इनमें एकरूपता लाने में मदद मिलेगी। वहीं अधिकारियों ने शनिवार को ये जानकारी दी है। बताया जा रहा है कि संविधान में राज्यों को पंचायत एवं निकाय चुनाव के लिए अपने नियम बनाने का अधिकार दिया गया है। उन्हें यह भी अधिकार दिया है कि वे अपने स्तर पर मतदाता सूची तैयार करें एवं विधानसभा चुनाव के लिए तैयार चुनाव आयोग की मतदाता सूची का प्रयोग करें। अब केंद्र सरकार लोकसभा, विधानसभा एवं स्थानीय निकाय के लिए एक ही मतदाता सूची की संभावना तलाश रही है, जिससे एक रूपता भी आएगी और खर्च भी कम होगा। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। यदि आप भी रखते हैं कैश करेंसी और कोरोना के डर से कर रहे हैं ये काम, तो सावधान, हो सकता है भारी नुकसान। दोस्तों, कोरोना काल में कई चीजों को नुकसान पहुंचा है, चाहे वो बिजनेस हो, परिवहन हो, रोजगार हो या अन्य कुछ। संक्रमण के डर से लोगों ने नोटों को भी सैनिटाइज कर दिया, जिसके चलते नोटों को सैनिटाइज करने, धोने या धूप में सुखाने से बड़ी संख्या में करेंसी खराब हो गई है। यही वजह है कि भारतीय रिजर्व बैंक तक पहुंचने वाले खराब नोटों की संख्या ने अब तक सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। सबसे ज्यादा 2000 रुपए के नोट खराब हुए हैं। आरबीआई के पास इस बात के 2000 के 17 करोड़ से भी ज्यादा नोट आए हैं। इसके अलावा 200, 500, 10 और 20 रुपए के नोट भी काफी खराब हुए हैं। आरबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल 2000 रुपए के 17 करोड़ नोट खराब हुए हैं। बता दें कि कोरोना संक्रमण के सरपेश पर कुछ समय तक रहने की खबर के बाद से ही लोगों ने नोटों को धोना, सैनिटाइज करना और धूप में सुखाना शुरू कर दिया। बैंकों ने भी गड्डियों पर सैनिटाइज स्प्रे करना शुरू किया है। इसका नतीजा ये हुआ कि पुरानी तो छोड़िए, नई करेंसी भी साल भर में बेहद खराब हो गई है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। जरा संभल कर, दोबारा हो रहा है कोरोना। फिर से कोविड के लक्षण महसूस होने पर करें ये 3 काम। जी दोस्तों, इस हफ्ते की शुरुआत में हांगकांग और यूरोप से कोविड-19 मरीजों के दोबारा संक्रमित होने की खबरें सामने आने के बाद अब अमेरिका में भी संभवतः इस तरह का पहला मामला सामने आ चुका है। नेवाडा के अधिकारी इसकी जांच कर रहे हैं। रेनो में कोविड-19 के हल्के लक्षणों के साथ 25 वर्षीय एक व्यक्ति 1 अप्रैल में कोरोना वायरस से संक्रमित हुआ था, जो बाद में ठीक हो गया था और बाद में उसकी 2 बार जांच की गई थी और दोनों बार रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, लेकिन वह जून में फिर से संक्रमित हो गया। दूसरी बार वह बहुत अधिक बीमार था, उसे न्यूमोनिया हो गया था, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था और ऑक्सीजन देनी पड़ी थी। व्यक्ति के साथ रह रहे उसके एक अभिभावक को भी जून में संक्रमण हो गया था। निष्कर्ष को अभी तक प्रकाशित नहीं किया गया है और न ही अन्य वैज्ञानिकों ने इसकी समीक्षा की है, लेकिन इसे एक अनुसंधान वेबसाइट पर पोस्ट किया गया है। यदि दोबारा कोरोना के लक्षण मिलते हैं तो क्या करें? यदि आपको फिर से कोरोना वायरस के लक्षण मिलते हैं तो आपको तुरंत अलग हो जाना चाहिए और टेस्ट करवाना चाहिए। इसके लक्षणों में तेज बुखार, लगातार खांसी या गंध या स्वाद का महसूस नहीं होना शामिल है। अगर आपके साथ रहने वाले को दोबारा कोरोना हो गया तो भी आपको सेल्फ आइसोलेट हो जाना चाहिए, इससे पहले कि आपको कोरोना वायरस के टेस्ट का रिजल्ट पॉजिटिव मिले। तब तक आपको फिर से आइसोलेट हो जाना चाहिए। यदि आप आइसोलेशन में हैं तो आपको इस दौरान घर से नहीं निकलना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। सितंबर महीने में इतने दिन बंद रहेंगे बैंक, यहाँ देखिए पूरी जानकारी। दोस्तों, अगर बैंक से जुड़ा आपका कोई काम अगले महीने सितंबर के लिए बचा है तो आपको सबसे पहले सितंबर 2020 में बैंकों की छुट्टी के बारे में जानकारी होनी चाहिए। सितंबर महीने में बैंक जाने से पहले आप अगले महीने से बैंक हॉलीडेज की लिस्ट जरूर देख ले, ताकि आपको वहां जाकर वापस न आना पड़े। चाहे सरकारी योजनाओं का लाभ लेना हो या फिर लेन देन की प्रक्रिया हो, बैंक जाने से पहले अगर आपके पास बैंक की छुट्टी की लिस्ट होगी तो आपको काम में आसानी होगी। आरबीआई द्वारा निर्धारित की गई बैंकों की छुट्टी की लिस्ट के मुताबिक शनिवार, रविवार को छोड़कर सितंबर महीने में 11 दिन बैंक बंद रहेंगे। सितंबर 2020 में बैंकों की छुट्टी पर नजर डालें तो 2 सितंबर को बैंक बंद रहेगा। बैंकों में नारायण गुरु जयंती की छुट्टी रहेगी। वहीं गंगटोक, कोची और तिरुवनंतपुरम में बैंक बंद रहेंगी। साथ ही 6 सितंबर 2020 को रविवार की बैंकों में छुट्टी रहेगी। इसके बाद 12 सितंबर को देश भर के बैंक दूसरे शनिवार की वजह से बंद रहेंगे। वहीं 13 सितंबर को देश भर के बैंकों में रविवार की छुट्टी रहेगी। साथ ही 17 सितंबर को अगरतला, बेंगलुरु और कोलकाता में बैंकों में छुट्टी रहेगी। बैंक में महालया अमावस्या की छुट्टी होगी। इसके अलावा 20 सितंबर को रविवार की छुट्टी होगी और देश भर के बैंक बंद रहेंगे। वहीं 21 सितंबर को कोची, तिरुवनंतपुरम के बैंकों में श्री नारायण गुरु समाधि की छुट्टी होगी। वहीं 23 सितंबर को हरियाणा के सभी बैंक बंद रहेंगी। इसके अलावा 26 सितंबर को महीने के चौथे शनिवार की छुट्टी रहेगी और देश भर के बैंक बंद रहेंगे। वहीं 27 सितंबर को रविवार की छुट्टी होगी। वहीं 28 सितंबर को पंजाब में शहीद भगत सिंह जयंती के मौके पर बैंक बंद रहेंगी। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
साथ ही दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइए। और दोस्तों यदि आप भी हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।